हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के सेकंड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8 यूनिट है जिसका नाम है तुलसीदास का काव्य। इस वीडियो में हम तुलसीदास का भाव पक्ष इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास के भाव पक्ष में पहली विशेषता है तुलसीदास का वैशिष्ट्य। तुलसीदास स्वयं को कवि नहीं मानते थे, लेकिन उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्र के सभी गुण हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव है। अब ये कहा गया है कि तुलसीदास जो है वो अपने मतलब खुद को कवि नहीं मानते थे, लेकिन उनके काव्य में सभी गुण मिलते हैं, काव्य शास्त्र के सभी गुण देखने को मिलते हैं। और तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य का गौरव है, ऐसा माना जाता है। इनकी रचनाओं में प्रबंध काव्य तथा मुक्तक शैली मौजूद है, जिसे काफी सफलता मिली। रामचरितमानस में कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, मार्मिक स्थलों की पहचान, संवादों की सरसता आदि सभी अद्भुत है। मतलब रामचरितमानस जो है उसमें चरित्र चित्रण, मार्मिक स्थलों की पहचान, संवादों की सरसता सभी जो अच्छे अच्छे गुण हैं और अद्भुत तरीके से उनको दिखाया गया है, सब मौजूद है। अब दूसरी विशेषता है इनकी रस योजना। तो किस किस प्रकार के इन्होंने रसों का प्रयोग किया है वो है, इसके बारे में देखेंगे हम। तुलसीदास के काव्य में नव रसों की योजना है जो दिल की गहराई तक पहुँचती है। नवरस मतलब 9 रसों की योजना की गई है जो दिल को पहुँचती है, दिल की गहराइयों को पहुँचती है, दिल को छू लेती है। इन्होंने श्रृंगार रस का मर्यादित वर्णन किया है जो आज तक कोई कवि नहीं कर पाया है। श्रृंगार रस का मर्यादित वर्णन किया है इन्होंने, मतलब राम के और सीता के प्रेम का मर्यादित वर्णन किया है। विवाह के अवसर पर सीता राम के सौंदर्य का बिंब अंगूठी के बिंब में देखती हैं। मतलब सीता और राम का जब विवाह हो रहा होता है तो वो उनके राम का जो सौंदर्य है उसको अंगूठी के बिंब में देखती हैं। मतलब उसकी परछाई को, राम की परछाई को अंगूठी की बिंब में देखती हैं। अब इन्होंने किस किस प्रकार का, ये दोहा ही मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इनका ये जो रस है इनके बारे में पढ़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही लिखा है बस। करुण रस। तो पहला है करुण रस। तुलसीदास ने राम वनवास और दशरथ मरण के प्रसंग को मार्मिकता से दर्शाया। मतलब राम वनवास और दशरथ के मरने का जो प्रसंग है वो करुण रस में आता है। राम वनवास के समय पूरे अयोध्या में शोक छा गया था, जो करुण रस है। फिर दूसरा है भक्ति रस। रामचरितमानस में भरत के चरित्र में भक्ति रस देखने को मिलता है। अब जो भरत हैं, जो राम के छोटे भाई हैं, उनके चरित्र में भक्ति रस देखने को मिलता है। भरत की भ्रातृ भक्ति दिल को छू लेने वाली है। मतलब राम तो चले जाते हैं वनवास राज्य को छोड़कर, लेकिन भरत राम के जाने के बाद राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, बल्कि उनकी जो जूतियां होती हैं उसको राजगद्दी पर रखते हैं और शासन करते हैं ये। और राम के वापस आने के बाद वापस राम को राम का राज्य सौंप देते हैं। तीसरे प्रकार का रस है वात्सल्य रस। तुलसीदास के काव्य में वात्सल्य रस देखने को मिलता है। गीतावली में माता कौशल्या के माध्यम से वात्सल्य रस देखने को मिलता है। अब वात्सल्य रस कब देखने को मिलता है? जब राम वनवास जा रहे होते तो उनकी माता बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है और बहुत ज्यादा रोती है, तो तब वात्सल्य रस देखने को मिलता है। फिर चौथा है वीर रस। भरत के चित्रकूट जाते समय निषाद राज के वचन में मिलता है। मतलब जब भरत चित्रकूट जा रहे होते हैं राम को ढूंढने के लिए, तब वीर रस देखने को मिलता है। वहाँ पर उन्हें निषाद राज मिलता है जिससे उनकी लड़ाई होती है वीर योद्धा की तरह, तो वहाँ पर वीर रस देखने को मिलता है। फिर पांचवा है रौद्र रस। कैकेयी दशरथ प्रसंग में और भरत के चित्रकूट पहुँचने के समय पर लक्ष्मण के कोप के रूप में मिलता है। मतलब कैकेयी, जो रानी कैकेयी थी, वो राजा दशरथ से कहती है कि राम को वनवास भेजो, बहुत ज्यादा उनसे लड़ते झगड़ते, तो तब रौद्र रस देखने को मिलता है। और दूसरी बार जब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण उनसे नाराज होते हैं कि उन्होंने राम जी को, उनकी वजह से राम जी जो है वो श्री राम जो है वो जंगल में आ गए हैं, चित्रकूट में आ गए हैं, तो उनकी लड़ाई होती है, लक्ष्मण की और भरत की, दोनों की आपस में लड़ाई होती है, तो तब रौद्र रस देखने को मिलता है।
इसके अलावा कवितावली में सुंदर कांडों और युद्ध कांडों में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कवितावली में भी देखने को मिलता है रौद्र रस। अब इनकी छठी विशेषता है भयानक रस। भयानक रस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? दशरथ के मरने के बाद तथा भरत के अयोध्या लौटते समय जो अकल्पित दृश्य था वह भय रस को व्यक्त करता है। मतलब दशरथ के मरने के बाद शासन व्यवस्था जो थी वो खराब हो जाती है, तो तब भयानक रस देखने को मिलता है। और भरत जो थे वो बिना राम को लिए अयोध्या वापस लौट जाते हैं, तो तब का जो दृश्य था वो भयानक रस में आता है। इसके अलावा तुलसीदास के काव्य में हास रस, अद्भुत रस और शांत रस भी देखने को मिलता है। वे बहुत अच्छे संगीतकार थे क्योंकि उन्होंने अपने पद विभिन्न राग रागनियों में गाए हैं। अब इनके पद विभिन्न राग रागनियों में भी गाए गए हैं। इन्होंने अपने पदों की रचना गाकर भी की है, तो इसलिए ही संगीतकार थे। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास का दार्शनिक विचार इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।